हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं तो समाज किसको कहते हैं। देखिए, समाज किसको कहा जाता है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेले से बने शब्दों को समास कहते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें दो को सार्थक शब्द होता है और दो को सार्थक शब्द जोड़ने से समास का जन्म होता है, उसे ही हम लोग समास कहते हैं। अब देखिए, समास के भेद कितने होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला हो गया अव्ययी भाव, दूसरा हो गया तत्पुरुष, तीसरा हो गया कर्मधारय, चौथा हो गया द्वंद्व, पांचवा हो गया द्विगु, छठवां होगा बहुब्रीहि समास। अब देखिए, इसको हम लोग ठीक से नाम याद कैसे रखते हैं। देखिए, द्वि द्विद्वंद्वी अब तक, इसको ठीक से याद रखना है। द्विद्वंद्वी अब तक, दो मतलब होता है द्वंद्व समास, द्वि मतलब होता है द्विगु, अब मतलब होता है अव्ययी भाव समास, अब ब मतलब होता है बहुब्रीहि, त मतलब तत्पुरुष, क मतलब कर्मधारय समास। इसके बाद देखिए, अव्ययी भाव समास किसको कहा जाता है। अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं? जिन शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगे हो या लगा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है कोई भी शब्द है, अगर उस शब्द के पहले जो भी आके जुट जाए, उस शब्द के पहले जुटना चाहिए, उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए, याथा, आ, भर, अनु, निर, प्रति, ये जो है ये उपसर्ग होता है। इसके बाद देखिए, यथा संभव। देखिए, संभव से जो पहले आ रहा है यथा आ रहा है, तो मिल यथा जुड़ कर क्या हो रहा है? यथा संभव बन रहा है। इसका अर्थ होता है यथा संभव मतलब जैसे हो, जैसा संभव हो। इसके बाद देखिए, अनुरूप, रूप से पहले अनु आ जा रहा है, तो रूप के पहले अनु आ रहा है, तो जब रूप के पहले अनु आ गया तो उपसर्ग हो गया। कोई भी शब्द के पहले जो आकर नया शब्द और उससे जुड़कर एक शब्द बन जाए, उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसे देखिए, अनुरूप हो गया मतलब रूप के योग हो गया। इसके बाद अजन्मा, जन्म से पहले आकर आ जुड़ गया, तो जन्म से लेकर, अजन्मा का अर्थ होता है जन्म से लेकर। इसके बाद देखिए, प्रतिदिन, दिन में प्रति जुड़ गया तब क्या हो गया? प्रत्येक दिन। इसके बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास 2 नंबर हो गया। देखिए, किसको बोलते हैं? तत्पुरुष समास को विग्रह करने पर कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे ही हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे का, के, की, को, लिए, में, पे, पर, संबोधन, मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, ही सब आपको याद होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये चिन्ह जो भी हम लोग इसका एग्जाम्पल बोलते हैं, उसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह का, के, की, कर्ता ने कर्म को करण से, यही होता है। इसके बाद देखिए, यश प्राप्त। यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्ति, मतलब यश प्राप्त हो गया, मतलब यश को प्राप्ति। यश मतलब होता है कोई प्रसिद्ध चीज़, मतलब अच्छा चीज़ की प्राप्ति होता है, उसी को यश बोलते हैं हम लोग। तो देखिए, यश प्राप्त यानी यश की प्राप्ति। मन चाह मतलब मन से चाहने वाला। देखिए, मन चाह मतलब इसमें से जो है लोप है, इसमें भी को लोप है। राजपुत्र मतलब इसमें देखिए, के का लोप है, मतलब राजा का पुत्र। राजकन्या यानी राजा के कन्या। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ यानी यज्ञ कराने के लिए शाला, तो इसमें देखिए के लिए हाइड है। इसके बाद तीसरा आ जाता है कर्मधारय समास। तो देखिए, कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समासों में प्रथम पद दूसरे पदों की विशेषता बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। इसके बाद देखिए, नोट में इस पदों में जो होता है, इस पद में है जो या के समान आता है, यही आता है। 2 वर्ड है, एक आता है जो, एक आता है के समान। देखिए, जैसे करण, चरण कमल, मतलब कमल के समान चरण। चरण मतलब पैर, जो हम लोग का पैर होता है वो किसके समान होता है? चरण कमल यानी के समान, मतलब कमल जो के समान होता है। इसके बाद देखिए, कमल नयन। कमल नयन जो हम लोगों के आँख होता है वो कमल के समान होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कमल नयन। इसके बाद देखिए, चंद्रमुख, जो हम लोगों का मुख होता है चांद के समान होता है, जो मुख होता है चांद के समान हो गया। तो इसमें देखिए के समान हम लोग का हाइड है। इसके बाद देखिए, लाल मणि, लाल है जो, तो इसमें देखिए है जो का विग्रह हो रहा है, तो जो लाल है उसको क्या जो मणि लाल है उसको लाल मणि बोलते हैं। इसके बाद देखिए, महापुरुष, महान है जो पुरुष। देखिए, इसमें जो है जो लगा है उसी को महापुरुष बोलते हैं। आधा मारा मतलब आधा मारा। इसके बाद मतलब आधा है जो मारा, मतलब इसको अधमरु हम लोग बोलते हैं। इसके बाद अगला देखिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? यदि दो पदों के बीच में योजक चिन्ह यानी उसको हाइफन बोलते हैं, लगा रहे तो उसी को हम लोग विग्रह करने पर या और एवं आए तो उसको हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं। जैसे कल छपट, इसको कल और छपट बोलते हैं, इसमें बीच में हाइफन आ गया। इसके बाद देखिए, चाचा और चाची बीच में हाइफन आ गया तो द्वंद्व समास में आ जाएगा। जिस समास में
बीच में संयोजक चिन्ह आता है, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं, उसी को हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं। इसके बाद देखिए बच्चा बच्ची जो भी होता है, बच्चा या बच्ची, तो ये भी बीच में हाइफन आ गया, द्वंद्व समास हो गया। इसके बाद जीजा साली, जीजा और साली भी हो गया द्वंद्व समास। पाप और पुण्य, ये भी बीच में हाइफन आ रहा है, ये भी क्या हो गया द्वंद्व समास। उच्च और नीच, ये भी हो गया द्वंद्व समास। देखिए विग्रह करने पर इसमें ए आ रहा है, ए आ रहा है, या आ रहा है, या इसमें या भी आ रहा है। इसके बाद देखिए द्विगु समास किसको बोलते हैं? जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक, कहने का मतलब है कोई भी ऐसा शब्द बोलेंगे जिसमें जो पहला शब्द होगा वो हमेशा संख्या का बोध कराएगा। जैसे या समूह का पता चलता है, या कोई समूह का पता बताए, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, दोपहर है तो दो पहले स्टार्टिंग शब्द जो है दो आ गया, जैसे तिरंगा तीन आ गया। इसके बाद नवरात्रि, देखिए दोपहर मतलब कहा दो पहरों का समूह, तो दो जो पहरों पहला शब्द संख्या हो रहा है या पद का बताएगा, पहला पद दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा ही उसी को हम लोग द्विगु समास बोलते हैं। इसके बाद तिरंगा, देखिए इसमें भी संख्या का बात हो रहा है, पहला पद संख्या बता रहा है, तो तीन रंगों का समूह को तिरंगा बोलते हैं। नवरात्रि, नवरात्रों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? नवरात्रि बोलते हैं। चौराहा, चौराहा जब चौराहा किसको बोलते हैं? जब चार गो रास्ता अगर मिल जाता है उसी को हम लोग चौराहा बोलते हैं। देखिए चार राहों का समूह चौराहा। पंचभुज, पांच भुजाओं का समूह पंचभुज होता है। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह त्रिकोण होता है। इसके बाद अगला देखिए बहुब्रीहि समास है। देखिए बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं? 6 नंबर हमारा बहुब्रीहि समास है। जिस समासों में कोई पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए इसमें अधिकतर इसका पहचान बहुब्रीहि समास करने के लिए ज़्यादातर इसमें देवी और देवताओं का नाम आता है। जैसे घनश्याम, घन के समान श्याम, यानी घनश्याम हम लोग कृष्ण भगवान को बोलते हैं। इसके बाद देखिए लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो यानी पेट लंबा, उसको गणेश यानी गणेश भगवान बोलते हैं। गंगाधर, गंगा के धारण करने वाले को हम लोग शंकर या शिव जी बोलते हैं, या महादेव। मृत्युंजय, मृत्यु के जीतने वालों को हम लोग शिव बोलते हैं। दशानन, 10 भुजाओं मतलब जिसका 10 आनन हो, यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख हो, उसी को हम लोग रावण बोलते हैं। थैंक्स फॉर